अयम आत्मा ब्रह्म। दोस्तों, अयम आत्मा ब्रह्म में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा से ओम की उत्पत्ति कैसी हुई। दरअसल परमात्मा में नित्य फुरना होता है, यानी कि वृत्ति उत्पन्न होती है। उसी वृत्ति को चित्त भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं, संकल्प भी बोलते हैं और सोच भी बोलते हैं। तो ये ब्रह्म का स्वभाव है, यानी कि परमात्मा का स्वभाव है। तो इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में अलग से बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति कैसी हुई। और ना जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश बन बन के बिगड़ गए। ना जाने हर दिन कितने ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों, जब परमात्मा में आकाशाकार वृत्ति, वायुकार वृत्ति उत्पन्न हुई तो आकाश और वायु उत्पन्न हुई, जिसके स्पंदन से यानी शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न हुई। ओम शब्द उत्पन्न हुआ, यानी कि आकाश में वायु और वायु और आकाश के आपस में टकराने से ओम शब्द उत्पन्न हुआ। जैसे गले में से वायु बाहर निकलती है और गले का स्पेस यानी कि खालीपन और उसमें से वायु का पास होना, जैसे पाइप में से हवा पास होती है और आवाज निकलती है। जैसे जब हमारे गले में से हवा बाहर आती है तो वो हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड से टकरा के आवाज के जरिए बाहर आती है, आवाज बन के शब्द बन के बाहर निकलती है। तो ये ओम की उत्पत्ति का कारण है। तो दोस्तों, ओम दरअसल अनहद और आहद होता है। अनहद मतलब अपने अंतःकरण में बोले जाना, यानी कि मन से बोले जाना। और अनहद का मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। और आहद मतलब बहिर्मुख, यानी कि बाहर बोले जाना, यानी मुंह से बोलना, यानी कि शब्द का टकरा के उत्पन्न होना। आहद का मतलब ये भी होता है जिसकी हद सीमित हो। तो ओम का उच्चारण अंदर और बाहर दोनों तरीके से हो सकता है। आप इसको चेक करने के लिए अपनी जीभ तालू में लगा के कर सकते हैं। ये अनहद और आहद शब्दों की पहचान है। दरअसल जितने भी बीज मंत्र होते हैं वो सब इसी प्रकार के होते हैं, अनहद और आहद होते हैं। बाकी के शब्द अनहद और आहद नहीं होते। कुछ अनहद होते हैं, कुछ आहद होते हैं, जो तालू में जीभ लगा के नहीं बोले जा सकते। और कुछ अनहद तालू में जीभ लगा के बोले जा सकते हैं सिर्फ, और कुछ आहद तालू में जीभ लगा के बोले जा सकते हैं सिर्फ। बाकी एक ही शब्द जो अनहद और आहद है वो तालू में जीभ लगा के बोला जा सकता है। और जो अनहद और आहद होते हैं वो सिर्फ बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम। तो दोस्तों, इसके बारे में हमें पाणिज्य मुनि ने बताया था, जिन्होंने संस्कृत की व्याख्या करी थी हिंदी में। वो भी ब्रह्मज्ञानी संत थे। उन्होंने भी अपने बाल्यकाल में आत्मा का साक्षात्कार किया था। उन्होंने बताया हमें ओम के बारे में। उन्होंने ओम के ऊपर 72,000 श्लोक लिखे, जिसमें उन्होंने बताया कि ओम के खोजकर्ता कौन है और ओम किस तरह गुणों में होते हुए भी गुणों से रहित है, जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण, सात्विक राजसी तामसी, भौतिक दैविक तात्विक आदि। और गुणातीत यानी कि गुण रहित आपका अर्ध तन्मात्रा, जिसे चंद्रमात्रा कहते हैं, जो दिखने में अर्धमूलित नेत्र जैसा है, यानी कि आधी आंख खुली आधी आंख बंद, उसकी बनावट ऐसी है। जो आपका सनातन है, आपका इटरनल है, वही आपका साक्षी है, वही दृष्टा है और वही आपका ज्ञाता है, वही आत्मा है जो गुणों से रहित है। ओम को वेदों का सार माना जाता है। वेद 3 गुणों में होते हैं, तभी ओम भी 3 गुणों में आता है और गुण से रहित भी है। और ओम को शिव का भी अर्थ स्वरूप कहा जाता है। दरअसल लोग शिव को शरीर समझते हैं। शरीर उनका परमात्मा का चिदाभास है। चिदाभास शरीर को बोला जाता है, जो सबके अलग अलग है। विष्णु जी का शरीर, राम जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, जगदम्बा माता का शरीर, शिव जी का शरीर, ब्रह्मदेव का शरीर, ये सब चिदाभास हैं। पर जो तत्व है वो, उसके नाम अलग अलग है पर वो है एक ही। जैसे शिव हो गया, ये इस तरह है जैसे जड़ और चेतन। जैसे श और वा, यानी कि शक्ति और शरीर का मिलन हो गया। जैसे आपका राम हो गया जो रोम रोम में रम रहा है, कृष्ण हो गया जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो नारायण हो गया नर नारी में जो व्याप रहा है, वासुदेव हो गया जो हर चीज में वास करता है। तो ये अलग अलग नाम है और इनके नाम के हिसाब से इनका चिदाभास है, पर जो तत्व है वो एक ही है। जी मुनि जी का ओम के बारे में कहना है कि ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। इसका मतलब है कि ओमकार मंत्र है जो मन द्वारा रचित है, यानी कि वृत्ति से उत्पन्न हुआ है।
परमात्मा उसके ऋषि है, यानी कि नारायण भगवान विष्णु है उनके खोजकर्ता। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति से भी पहले ओम मौजूद था, उन्होंने सिर्फ खोज की है। गायत्री उनकी छंद है, यानी गायत्री जो उक्त छंद वेद है, वेदों का सार ओम है। अब अंतर्यामी देवता यानी कि अपना आत्म स्वरूप है, यानी कि आत्मा होकर शरीर में मौजूद है। अंतर्यामी प्रीति हरते, हमें सिर्फ उसकी प्रीति चाहिए, उसकी करुणा चाहिए, उसका प्यार चाहिए, वो हमें मिला मिलाया हुआ है, तभी वो हमारा आत्म स्वरूप है। इसी को नानक जी ने हाजरा हजूर भी बोला है। अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे, यानी कि अपने अंतरकरण में जो आत्मदेव है उसकी प्रीति करनी है और आत्मदेव का सुख पाना है। जपे विनियोग, उसे विनियोग से प्रीतिपूर्वक उसका जप करो, तो परमात्मा का आनंद स्वरूप यानी कि सुख स्वरूप प्रकट होगा। तो इसकी खोज पणिज्य मुनि ने बताई थी। तो ओम की उत्पत्ति का कारण भगवान परमात्मा है, यानी अपना अंतर्यामी देवता आत्मा, और उसके खोजकर्ता नारायण है। तो दोस्तों ये था आपके ओम की उत्पत्ति का कारण। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सारा ब्रह्मांड परमात्मा से कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे उसमें लय हो जाता है, जिसमें कई ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होकर लय हो चुके हैं। तो दोस्तों आयम आत्मा ब्रह्म को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जो मैं हूँ वही तुम हो।